नमस्ते दोस्तों। अगर आप भी आयुर्वेदा को फॉलो करते हो और आयुर्वेदा के हिसाब से अपनी किचन को रीअरेंज करना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि किचन के अंदर एक हेल्दी खाना बनाने के लिए हमें किन 3 कढ़ाइयों की ज़रूरत होगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आप ये एक ब्रोंज की कढ़ाई ले लो। जो ये ब्रोंज की कढ़ाई है, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्रोंज की कढ़ाई के अंदर बनाया गया खाना 97% तक न्यूट्रिशियस होता है। मतलब जो खाना हम इसके अंदर बनाते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल भी कम नहीं होती है। इसे बहुत ही शुद्ध माना गया है। जो ब्रोंज है, उसके अंदर कुकिंग आज भी केरला के अंदर ट्रेडिशनल तरीके से होती है। परंपरागत रूप से भी इसका उपयोग दूध उबालने, इसमें चावल, मिठाई, पायसम, खीर, मीठा पोंगल, उपमा, पोंगल आदि बनाने के लिए किया जाता आ रहा है। ब्रोंज के अंदर के बर्तनों पे कढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। हम इसे डायरेक्टली जैसे मार्केट से लाते हैं वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेद की चरक संहिता बुक के अंदर भी ये वर्णन है कि ब्रोंज के बर्तनों में खाना खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। कांसे के बर्तन में खाना खाने से बुद्धि तेज होती है, रक्त में शुद्धता आती है, रक्तपीत शांत रहता है और भूख भी बढ़ती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि कांसे के बर्तन में खट्टी चीजें नहीं परोसनी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। खट्टी चीज़ें नहीं बनाने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप इसके अंदर सांभर इमली वाला चीज़ें मत बनाओ या फिर आप इसके अंदर दही की ग्रेवी मत बनाओ। लेकिन हाँ, आप इसके अंदर टमाटर की ग्रेवी आराम से बना सकते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बहुत टाइम से बना रही हूँ। हम घरों के अंदर जो नॉर्मल सूखी सब्जियाँ बनाते हैं या फिर हम टमाटर की जो गीली सब्ज़ी बनाते हैं, वो हम इस सब के अंदर आसानी से बना सकते हैं। इसके अंदर सब्जियाँ चिपकती भी नहीं हैं, कम गैस पे सब्ज़ी बन जाती है। कभी-कभार अगर आपको गैस हल्का-सा तेज़ करना है, तो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। मिट्टी के बर्तनों की तरह इसके अंदर ऐसा नियम नहीं है कि आपको गैस का फ्लेम कम ही रखना है। इसके अंदर कुकिंग भी नॉर्मल स्पीड में होती है। मिट्टी के बर्तनों की तरह बहुत ज़्यादा धीरे कुकिंग नहीं होती है। खाने का टेस्ट भी ब्रोंज के बर्तनों में एकदम सेम रहता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है खाने का। माइल्ड डिटर्जेंट से आप इसको साफ़ कर सकते हो। इसके लिए कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो ब्रोंज की कढ़ाई है वो आपकी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट को पूरी कर देती है। इसके अंदर सिर्फ़ यही ड्रॉबैक है कि आप इसके अंदर टैमरिंड की चीज़ें नहीं बना सकते हो और आप इसके अंदर दही की ग्रेवी नहीं बना सकते। उसके अलावा आप इसके अंदर जो चाहो वो बना सकते हो। अगर आप इसके अंदर सूखी सब्ज़ी बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको उसको इमीडिएटली किसी और बर्तन में निकालना है। आप इसके अंदर भी छोड़ सकते हो। अब जो दूसरी कढ़ाई है जो हमारे किचन में होनी चाहिए वो है लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई के अंदर जो हम खाना बनाते हैं उसके कारण थोड़ा बहुत जो लोहा होता है आयरन, वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है जो कि हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसा आयुर्वेद में लिखा है कि लोहे के बर्तन में खाना बनाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अगर हम कुछ फ्राई कर रहे हैं तो उसके लिए ये डीप वाली लोहे की कढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। इसके अंदर थोड़ा-सा मेंटेन करना पड़ता है कि जितनी बार आप इसके अंदर कुछ भी सब्ज़ी बना रहे हो, उसके बाद में इसको धोने के बाद में इसको पोंछना पड़ता है और फिर इसके ऊपर थोड़ा-सा तेल लगा के इसको रखना पड़ता है। अगर आप इसके अंदर रेगुलर बेसिस पे सब्ज़ी बनाते रहोगे, तो फिर आपको ये प्रोसेस थोड़ा कम करना पड़ेगा। लोहे की कढ़ाई के अंदर हम कोई भी टमाटर की ग्रेवी, टैमरिंड की ग्रेवी यानी कि इमली की ग्रेवी या फिर दही की सब्ज़ी नहीं बना सकते हैं। इसके अंदर सूखी सब्ज़ियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। इसके अंदर ये है कि हम इसके अंदर जब भी कोई सूखी सब्ज़ी वग़ैरह बनाते हैं, तो हमें इसको इमीडिएटली खाली कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो सब्ज़ी का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। अदरवाइज़ सब्ज़ी का कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक सा हो जाता है, तो कई बार बच्चों को नहीं भाता है। इसके अंदर लेकिन अगर आप कुछ फ्राई करोगे, पकौड़े या फिर आप पूड़ी बनाओगे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है दिवाली वग़ैरह पे। तो इसलिए ये कढ़ाई भी आपके रसोई घर में बिल्कुल होनी चाहिए। तो उसके बाद में है तीसरी कढ़ाई जो कि है मिट्टी की। तो मिट्टी को तो आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा शुद्ध माना गया है। मिट्टी के बर्तनों में खाना खाना नंबर 1 का है कि वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक है। तो ये जो मिट्टी की कढ़ाई है इसके अंदर कुछ नियम नहीं है। इसके अंदर हम टैमरिंड की यानी कि इमली की ग्रेवी बना सकते हैं, दही की ग्रेवी बना सकते हैं और हम इसके अंदर टमाटर की ग्रेवी बना सकते हैं। इसके अंदर जो खाना रखा हुआ होता है उस खाने को हम
उसी टाइम पे सर्व कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो हम इसी के अंदर छोड़ सकते हैं और हम इसको एज़ इट इज़ इस पॉट को भी सर्व कर सकते हैं एज़ ए सर्विंग बाउल। ये बर्तन में बना हुआ खाना 97% तक पौष्टिक रहता है। इसके अंदर बना हुआ खाने का स्वाद इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि अगर एक बार इस खाने की आदत पड़ गई, उसके बाद में किसी और कढ़ाई के अंदर खाना बिल्कुल भी नहीं भाता है। इसके अंदर सिर्फ़ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो ये है कि जब हम इस मिट्टी के बर्तन के अंदर खाना बनाएँगे, तो उसके बाद में इसको वॉश करने के लिए हमें नमक का और नींबू का इस्तेमाल करना होता है। हमें इसको नॉर्मल डिटर्जेंट से नहीं धोना होता है। ये थोड़े डेलिकेट होते हैं, तो इनको यूज़ भी अच्छे से करना होता है, बहुत ध्यान से। और एक ये है कि जब हम मिट्टी के बर्तन नए खरीद के लाते हैं, तो उसको डायरेक्ट कभी भी गैस पे नहीं चढ़ाना चाहिए। उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, जो हमें फ़ॉलो करना चाहिए। अगर आप वो फ़ॉलो नहीं करोगे तो जो आपका बर्तन है वो चटक जाएगा, यानी कि उसमें दरार आ जाएगी। मिट्टी के बर्तन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर फास्फोरस होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो कि हमारे खाने के अंदर घुल के हमारे बॉडी में जाते हैं और हमें अपने खाने के न्यूट्रिशंस के साथ-साथ इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। मिट्टी के बर्तन यूज़ करते वक़्त हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो मिट्टी के बर्तन हैं, उसको हमें डायरेक्टली फ्लेम पे से उतार के नीचे ज़मीन पे या फिर स्लैब पे नहीं रखना चाहिए। इसके लिए ऐसे गोल-गोल एक गरम चीज़ें रखने वाला स्टैंड आता है, उसे आप यूज़ करो और उसके ऊपर रखो और इन सब कढ़ाइयों के अंदर हम लोगों को ये वाला स्पैचुला लेना पड़ता है वुडन का। इसके अंदर स्टील का स्पैचुला नहीं जाता है, अदरवाइज़ जो सब निशान हो जाएँगे और क्रैक्स आ जाएँगे। तो इस तरीके से जो मिट्टी के बर्तन हैं, वो हमारे खाने को बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ में 3 तरह की कढ़ाई शेयर की। अगर आप ये तीनों कढ़ाई ले लोगे तो आपको एल्युमिनियम या स्टील की कढ़ाई या किसी भी और धातु की कढ़ाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका सारा रिक्वायरमेंट पूरा कर देगी किचन का और कोई भी आपकी ऐसी रेसिपी नहीं है जो इसके अंदर नहीं बन पाएगी। आयुर्वेद के अनुसार अगर आपने अपने घर के अंदर इन तीनों धातु की कढ़ाई यूज़ की और एल्युमिनियम, स्टील और नॉनस्टिक को छोड़ दिया, तो आप और आपके परिवार वाले कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपका जो खाना होगा वो आपको पौष्टिकता देगा, स्वस्थ रहोगे आप और साथ में आपकी तबीयत भी एकदम ठीक रहेगी। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।